गुड मॉर्निंग दोस्तों, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। कैसे हैं आप सब लोग? तो बढ़िया होंगे। वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आप लोगों का जो है मेरे चैनल कैच विद में साज वर्ड में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। तो चलते हैं, स्टार्ट करते हैं आज का ब्लॉग। तो ब्लॉग क्या है, इस टाइम काम तो सभी के यहाँ चल ही रहे हैं और मुझे तो ऊट पटांग काम करने में वैसे ही मजा आता है और कर मिल भी जाते हैं, जैसा जो होता है उसको वही काम मिल जाते हैं। तो चलो खैर, हंसी मजाक हो गई। और ये यहाँ पे जो फोल्डिंग वगैरह पड़े हैं, तो जैसे ऊपर का काम चल रहा था, जंग वगैरह बहुत ज्यादा खा जाते हैं जब चीजें अच्छे से नहीं रखी जाती हैं। सेफ से इनको बचा बचा के इतना टाइम हो गया अच्छे से, लेकिन फिर भी वही है कि जगह जो है ना, खुली जगह में रखते हो आप, कहीं भी रखते हो तो प्रॉब्लम होती है। तो ये काफी इस तरह से हो रहे थे। तो यहाँ पे जो है ना, प्राइमर बच गया था, तो मैंने उस प्राइमर को अच्छे से सब पे कर दिया। कुछ कम पड़ गया उसको, अभी फिर कल कर दूंगी क्योंकि खत्म हो गया था। और व्हाइट सीमेंट जो है ना, वो भी था। तो टाइल वगैरह है ना, इनमें गैप हो जाते हैं सभी के, जहां भी इनको हम यूज करते हैं। पत्थर में ये प्रॉब्लम कम आती है, लेकिन टाइल्स में बहुत ज्यादा आती है। तो एक तो क्या है, पहले जब जानकारी नहीं होती ना, तब हम काम भी उल्टे करा लेते हैं। थोड़ा सा ये लगता है कि गैप बिल्कुल नहीं होना चाहिए, बिल्कुल नहीं होना चाहिए, लेकिन ये चीजें बिल्कुल गलत है, बाद में समझ में आती हैं। थोड़ा सा गैप होना चाहिए कि उसका कारण ये है कि अगर ये निकल जाती है तो उसमें हम इजिली भर सकते हैं। अब हमारे यहाँ क्या हुआ, बिल्कुल भी गैप नहीं था, बहुत बाल के बराबर था। उसमें अगर हम भर भी देते हैं ना, ये सीमेंट को लगा देते हैं, तो वो फिर निकल जाती है। बाथरूम में भी कई जगह सीमेंट जो लगी हुई थी वो निकल गई थी। और उससे क्या होता है, फिर नीचे लेंटर में पानी भी जाता है जब सेकंड फ्लोर पे आप रह रहे होते हो। तो ये चीजें बहुत ज्यादा देखने वाली होती हैं। घर हम एक बार बना लेते हैं, लेकिन ऐसा नहीं होता कि एक बार बना लिया या बड़ा काम कर लिया तो ऐसा नहीं होता। ये छोटी-छोटी चीज़ें होती हैं ना, इनको हमेशा ही मेंटेन करके रखना पड़ता है। तो मेरा ये बीच-बीच में काम चलता रहता है। तो अभी फ़िलहाल जो मैंने एक जो एक गोंद टाइप का सॉल्यूशन मंगवाया था, उसको मैंने यूज़ नहीं किया था। मैंने कहा पहले इस सीमेंट को लगा देती हूँ अच्छे से, करने के बाद फिर उसको बाथरूम को क्लीन करने के बाद लगाऊँगी, जिससे मुझे पूरी तरह से रिज़ल्ट उसके मिल जाएँगे। तो पूरी बाथरूम में मैंने अच्छी तरह से इसको कर दिया है, और करने के बाद क्योंकि टाइल के ऊपर रुकती नहीं है ना, तो ये बाद में साफ कर दूँगी। आज बनाने वाली हूँ स्पेशल रेसिपी, जो कि ना बिना ऑयल के बनाऊँगी, तो ये अभी आप लोगों को दिखाती हूँ। तो सबसे पहले मैंने क्या किया, जैसे आपने देखा लौकी, तो हाँ, लौकी को मैंने कद्दूकस कर लिया था, 1 हरी मिर्ची उसमें डाल दी थी और कद्दूकस अच्छे से कर लिया था। तो कद्दूकस तो नहीं किया, लेकिन हाँ, मिक्सी में थोड़ा पीस लिया था। कद्दूकस भी अगर आप कर लेते हो तो भी बनते ही हैं। तो मैं कोफ्ते बनाने वाली हूँ और इसमें डाल रही हूँ मैं बेसन। तो बस, क्योंकि कोफ्ते की सब्जी तो वैसे भी अच्छी लगती है, लेकिन आज जब बिना घी तेल के बनाऊंगी तब देखती हूँ कैसे बनते हैं, क्योंकि मैं भी इन चीजों को ना फर्स्ट टाइम ही एक्सपीरियंस कर रही हूँ। तो मैंने सोचा आप लोगों के साथ भी शेयर करूँ क्या रिजल्ट निकलता है, कि सामने जो चीज है वो ज्यादा अच्छे से होती है। इसमें डाल दिया थोड़ा सा नमक और थोड़ी सी लाल मिर्च, और आराम से जैसे हम कोफ्ते के लिए जो है ना बेसन को फेंटते हैं, उसी तरह से थोड़ा सा पानी डाल डाल के जो है ना फेंट लेंगे। अब मैंने कभी इसको यूज़ नहीं किया है, तो मुझे थोड़ा-सा लग रहा था, लेकिन हाँ, ये जब आप इतना टाइम निकल जाता है किसी भी काम को करते-करते, तो इतना एक्सपीरियंस हो जाता है कि अगर हम इसको करेंगे, तो ये सही होगा कि गलत होगा। तो भई, खाना बनाना तो हर लेडीज़ का काम होता है, और हम लोग किचन में तो कुछ नए-नए एक्सपेरिमेंट करते ही रहते हैं, कभी कुछ इस तरह से। तो आज जो एक्सपेरिमेंट करने वाली हूँ, तो मैंने यहाँ पे प्री हीट के लिए लगा दिया था, 4-5 मिनट्स के लिए लगाती हूँ, इसमें ज़्यादा दिक्कत नहीं आती है। तो अब यहाँ पे मैं पहली बार ही बना रही हूँ, क्योंकि जब एक-एक बार कोई चीज़ बना के देखते हैं ना, तभी हमें सेकंड टाइम उस चीज़ का ओपिनियन अच्छे से पता लगता है। तो मैंने यहाँ पे ऐसा भी नहीं है कि मैंने बहुत गाढ़ा बेसन घोला हो, वो भी नहीं है। तो जो नॉर्मली कोफ्ते के लिए घोलते हैं ना, उसी तरह का मैंने बैटर बनाया है। गला मेरा इतना ज़्यादा खराब हो रहा है, बहुत तेज खाँसी हो रही है क्योंकि वायरल चल रहा है, तो इसलिए आवाज़ भी अजीब-सी हो रही होगी। और यहाँ पे मैंने, क्योंकि ये चीज़ फैलने वाली नहीं है, तो पास-पास में करके मैंने पकोड़े के शेप में ही इसमें लगाने के बाद जो है रख देती हूँ, और फिर करते हैं एक्सपेरिमेंट फर्स्ट टाइम कि इसमें कैसे बन के निकलेंगे। तो यहाँ पे ये आपके सामने देखो, मैं दिखाती हूँ। नज़दीक से भी आप लोगों को दिखाऊँगी, जिससे आप लोगों को पता भी लगे, अगर आप कोई चीज़ लेना चाहते हो, तो वो आपके किस पर्पज़ से, किस काम से आ सकती है यूज़ में, वो चीज़ बहुत ज़्यादा आपको पता होनी चाहिए। तो जब भी कोई चीज़ है, अब जैसे मैंने ये फर्स्ट टाइम ले तो लिया था, लेकिन मैंने बहुत ज़्यादा इसके बारे में जानकारी नहीं
मुझे रफली बस इतना आइडिया था कि इसमें जो है ना फ्रेंच फ्राई वगैरह जो है विदाउट ऑयल बन जाते हैं, छोटी-मोटी चीज़ें बन जाती हैं। लेकिन जब आप कोई चीज़ लेते हो और उसके बाद फिर यूज़ करना शुरू करते हो, तब असली जो है ना एक्सपीरियंस होता है और फिर हम दूसरों को आप लोगों को बता सकते हैं कि आप इसमें क्या-क्या कर सकते हो। तो मैं काफ़ी चीज़ें जो है ना इसमें ट्राई कर रही हूँ। तो यहाँ पे ये देखिए कोफ्ते जो बने हैं बिल्कुल कहीं से आपको ये नहीं लगेंगे कि ये विदाउट ऑयल, विदाउट मतलब घी के बने हुए हैं। यहाँ पे जो है ना अ, साइड में मैंने लगा दिए क्योंकि बहुत बड़े साइज का नहीं है। अगर आपके फैमिली में 3 से 4 मेंबर होते हैं नॉर्मली आजकल, तो आप इस साइज का ही ले लो, वही ज़्यादा ठीक रहता है। ज़्यादा बड़ा लेके भी ठीक नहीं है। और अगर 5-7 लोगों की फैमिली है तो फिर आप इससे बड़ा साइज ले सकते हो। इसमें 2 ही साइज आते हैं मेरे ख्याल से शायद। तो यहाँ पे जो है मैंने यहाँ पे मसाला वगैरह जो भून रहा है और इधर कोफ्ते तैयार हो रहे हैं, तो मेरे एक साथ जो है ना दोनों काम होते जा रहे हैं। तो मुझे ये लग रहा है कि कहीं न कहीं अगर हम ये कहें कि ना वेट लॉस होगा या नहीं होगा, बहुत ऑयल वाली चीज़ों से तो बच जाएँगे। तो इसके लिए मैंने क्या मँगवाया है, यहाँ पे अभी आप लोगों के सामने ही ओपन कर रही हूँ। ये आज ही रिसीव हुए, लेकिन जब मैंने ये जो है ना कोफ्ते बनाए थे उस टाइम तक मुझे रिसीव नहीं हुआ था। और स्पेशली मैंने इस एयर फ्रायर के लिए ही इसको मँगवाया है। तो ये जो स्प्रे ऑयल बॉटल है, उम, तो ये अभी आपके सामने ही मैं ओपन कर रही हूँ। तो क्वालिटी इसकी काफ़ी अच्छी है और जो है ना लिंक अगर आप लोगों को चाहिए होगा तो बता देना, डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगी। और ये देखिए इस तरह से, तो क्योंकि स्प्रे करते हैं ना, वैसे मैं अभी तक जो क्योंकि बॉटल नहीं आई थी तो मैं ब्रश से यूज़ कर रही थी, ऊपर से हल्की-सी ब्रश से कर देती थी। लेकिन अब मैंने ये बॉटल मँगवा ली है, तो इससे क्या होगा कि ऑयल वग़ैरह आप ऊपर से आराम से इसमें स्प्रे कर देते हैं। अक्सर मैंने देखा है इसको यूज़ करते हुए, तो मुझे लगा कि अब मँगा लेना चाहिए। मैं करती हूँ सरसों के तेल का यूज़, तो इसलिए मैं इस बॉटल में जो है ना सरसों का तेल ही डालूँगी। मैं ना ऑलिव ऑयल भी नहीं यूज़ करती हूँ, ना मैं रिफाइंड ऑयल यूज़ करती हूँ। और घी इसमें पॉसिबल होगा नहीं क्योंकि मेल्ट हो नहीं होता है, जम जाता है जैसे सर्दियों में। तो मैं सरसों का तेल ही यूज़ करती हूँ, तो फिर मैंने इसमें यही डाल दिया और इसको यूज़ करूँगी। गला बहुत ज़्यादा खराब हो रहा है, इस वज़ह से थोड़ी दिक्कत आ रही है। और यहाँ पे जो है ना इसको जो है फर्स्ट टाइम में ही मैंने अभी यूज़ करके देखूँगी, तो यहाँ पे देखती हूँ कि किस तरह से बॉटल जो है स्प्रे होती है। तो पहले तो जब ओपन करते हैं तब ये लगता है कि कोई ना गलत तरीके से ना यूज़ हो जाए, कोई भी चीज़ है तो कहीं खराब हो। तो यहाँ पे करके देख रही हूँ, लेकिन थोड़ा-सा जब स्टार्ट करते हैं तो थोड़ी एयर सी इसमें बनती है, उसके बाद ही इसमें ऑयल आएगा मुझे लग रहा है। तो यहाँ पे देखती हूँ, तो मैं यहाँ पे जब कर रही थी तो मुझे ये लग रहा था कि पता नहीं होगा कि नहीं, लेकिन अभी आपके सामने ही देखो आप कितना अच्छे से जो है ना स्प्रे हो रहा है और इससे ऑयल भी कम लगेगा और सभी जो भी कुछ भी चीज़ बनाते हैं, उसके ऊपर अच्छे से जो है स्प्रे हो जाएगा। तो ये मैंने स्पेशल इसी के लिए लिए, तो मुझे ये बहुत ज़्यादा जो है ना अच्छी लगी। अब जब इस पे स्प्रे हो गया है तो इसको साफ भी करना ज़रूरी है, क्योंकि अभी इसमें कुछ बनाना तो है नहीं, तो मैं इसको यहाँ से टिश्यू पेपर से जो है ना क्लीन कर दे रही हूँ। इसको क्लीन करना भी बहुत ईज़ी है, पूरा रिव्यूज़ बाद में दूँगी मैं आपको। जैसे कि मैं बता रही हूँ कि मैं पहले एक्सपीरियंस कर रही हूँ चीज़ों को, तो यहाँ से हैंडल को बड़ी ईज़िली यहाँ से निकाल लेते हैं और निकालने के बाद ये देखिए आप, मैंने कोफ्ते बनाए थे और उसमें बिल्कुल भी नीचे कोई चीज़ नहीं गिरी, तो बहुत तली वाली चीज़ तो इसमें नहीं बनाते हैं। लेकिन हाँ, थोड़ा-सा बैटर जैसे कि आपने देखा, तो बहुत अच्छा लगता है। ये बॉटल मेरी यहाँ पे बिल्कुल सही सामने ही रख दिए मैंने और अब चलते हैं स्टार्ट करते हैं, क्योंकि केमिकल इतना ज़्यादा हर चीज़ में बढ़ता जा रहा है। मुझे स्किन की प्रॉब्लम थोड़ी-सी हो गई थी, पिगमेंटेशन बहुत ज़्यादा हो गए थे, कुछ साइड इफ़ेक्ट हो गए थे। तो मैंने जब स्किन वाले डॉक्टर को दिखाया तो उन्होंने स्पेशली ये बोला कि सबसे पहले तो जो हेयर कलर वगैरह कर रहे हो आप उनको बंद कर दो। और तो बस फिर यही हुआ कि अभी मैं काफ़ी टाइम हो गया, बाल तो देखो व्हाइट होते ही हैं और ख़ासकर फ्रंट के आगे के होते हैं जब बाल, तो फिर वो अच्छे से भी नहीं लगते हैं। तो फिर मैंने सोचा 1-2 बार मैं इसको यूज़ कर चुकी हूँ, तो मैंने फिर चलो अब यहाँ पे आज मेहंदी भिगो देते हैं। तो यहाँ पे चाय पत्ती ली है, बिना पत्ती इलायची वाली, बिल्कुल प्लेन जो चाय पत्ती आती है ना, उसको यूज़ कर रही हूँ। उसको बॉयल कर ले रहे हैं 1 ग्लास पानी में डाल के और थोड़ा-सा कोशिश ये रहती है कि ढक के यूज़ करें, तो उसका जो भी असर है, वो अच्छे से हो जाता है और इस चाय पत्ती को फिर जब ये निकल आएगी, तो उसके बाद भी चाय पत्ती को यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने इसको खूब अच्छे से खौला लिया है और खौला के जितनी आप अपने बालों के हिसाब से रखना चाहें पानी, वो आप देख लें। तो यहाँ पे मैं अभी तो अपने लिए बना रही हूँ, तो वही प्रोसेस आप लोगों को दिखा रही हूँ।
क्योंकि अब मैंने यही स्टार्ट कर दिया है, क्योंकि हम लोग ना भ्रम में भी आ जाते हैं कि जैसे अगर सैलून पे जाते हैं तो वो कहते हैं मेहंदी से बाल खराब हो जाते हैं, डॉक्टरों के पास जाते हैं तो वो कहते हैं वो हेयर कलर में होता है, समझ में ही नहीं आता कि क्या करें। तो यहाँ पे मेरे पास गुड़हल के फूल पूजा के पड़े हुए थे, वो भी मैंने एक आध डाल दिया, अभी ज्यादा तो नहीं थे। और ये आंवला पाउडर, मैंने आंवला सूखे लिए और पीसने के बाद जो है ना, थोड़े से दरदरे थे तो मैंने छन्नी से छान के, और एक पाउडर फॉर्म में बन गया, तो बस इसको छान के और जो है ना मोटा मोटा निकला है उसको करके रख दूंगी, तो दोबारा में जो बड़े पीसेंगे उसके साथ पीस लेंगे। तो ये आंवला पाउडर जो है ना, सिंपल है, इसमें कुछ भी मिक्स नहीं किया है मैंने। तो यहाँ पे इसको भी मैंने छान लिया है, और भी दो तीन चीजें जो है मैंने भून के रखी हुई, पाउडर बना के रखा हुआ, वो भी अभी आप लोगों को दिखाऊंगी। मैं भूल गई थी चाय पत्ती के साथ ये रोजमेरी की जो लीफ थी ना वो डालनी थी, तो मैंने अभी बाद में डाल दी, क्योंकि अभी पानी जो है ना बहुत गर्म है। तो अभी डाल दिए, थोड़ा सा इसको और मैं एक बार बॉईल दे दूंगी, जिससे कि इसकी अच्छी तरीके से बढ़िया से इसका जो है ना अरक छूट जाएगा, और फिर उसके बाद छान लेंगे। तब तक लेते हैं मेहंदी। तो मेहंदी भी अभी मेरे पास फिलहाल, मैंने मार्केट से भी मेहंदी कोई भी नहीं ली है। तो क्या होता है, हम लोग मंदिर वगैरह कहीं भी जाते हैं तो है ना, कई बार इस तरह के पैकेट वगैरह मिल जाते हैं हमें, जो सिंपल बिल्कुल मेहंदी होती है। तो मैंने वही वाली मेहंदी लूंगी, और यहाँ पे जो है ना लोहे की कढ़ाई ले ली है, और ये देखिए हल्की कढ़ाई है, इसको यूज कम करती हूँ। तो ये वाला जो नॉर्मल पैकेट मुझे प्रसाद में मिला था, तो एक तो सबसे अच्छी बात ये हो गई कि इसको हम यूज कर ले रहे हैं, क्योंकि माता रानी का श्रृंगार मिला हुआ था। और ये डाल दिया मैंने इसमें आंवला पाउडर, और आंवला पाउडर के साथ साथ ही मैंने इसमें कलौंजी, कॉफी, और जो है ना थोड़ी चाय पत्ती थी, इसको भून के पाउडर बनाया था। तो ये पाउडर मेरे पास पहले का रखा हुआ था, इससे पहले जब मैंने मेहंदी लगाई थी। और यहाँ पे मैंने चाय पत्ती का जो पानी और रोजमेरी का था, उसको अच्छे से छान लिया है। छानने के बाद जो है ना यहाँ पे, क्योंकि बहुत ज्यादा मुझे मेहंदी की जरूरत नहीं पड़ती है, बाल मतलब इस तरह से। और यहाँ देखिए थोड़ी, क्योंकि फूल भी जाएगी जब इसको भी रात में रख देंगे, तो अभी तो लगाने नहीं है, सुबह लगाएंगे ना। तो तब तक इसको अच्छी तरीके से मिक्स कर लिया है पूरे सूखे पाउडर को। और मैंने एक दो चीज और मंगवाई है, उनको बाद में देखते हैं। लेकिन फिलहाल अभी मैं वेट नहीं कर सकती थी, तो मैंने कहा अभी लगातार जल्दी थोड़ा सा, हफ्ते में 2 दिन कोशिश करूंगी कि थोड़ा लगा पाऊं। ये यहाँ पे ना उतना ही पानी है मेरे पास जितना कि अच्छी तरीके से ये मेहंदी फूल जाएगी। ओवरनाइट इसको रख देंगे तो इसका अर्क अच्छे से आ जाएगा, और एकदम काला हो जाता है, क्योंकि एक तो लोहे की कढ़ाई है, और दूसरी बात ये कि इसमें आंवला पाउडर जो पड़ा हुआ है ना वो बिल्कुल काला कर देता है। बाल तो देखो एकदम काले नहीं होंगे कि हम सोचे एक दो बार लगाए और एकदम डाई जैसे काले हो जाए। यही तो केमिकल होता है कि एकदम से काले कर देते हैं। थोड़ा लंबा टाइम लगेगा, लेकिन कम से कम आंखों की रोशनी पे बहुत ज्यादा इफेक्ट पड़ता है। स्किन पे भी कभी सोचा भी नहीं था कि स्किन पे भी इन चीजों का इतना असर होगा। तो अब वो चीजें जब हमें पता लग जाती है ना, तो कम से कम उनको तो अवॉइड करना चाहिए। और जो लोग अभी जिनको प्रॉब्लम नहीं हुई है, तो कोशिश ये करिएगा कि नॉर्मली जो इस तरह की देसी चीजें हैं ना उन्हीं को यूज करा जाए। अभी से अगर आप लोग करने लगोगे तो आगे वो प्रॉब्लम्स नहीं आएंगी। अब जो इनको, अब जैसे मुझे अगर जो प्रॉब्लम आ गई है अब पता लगा है, लेकिन अगर पहले से थोड़ा सा हो जाता, लेकिन मैं पहले मेहंदी लगाती थी काफी टाइम पहले। लेकिन फिर एक दो बार जैसे कटिंग वगैरह कराए सैलून पे, तो फिर उन लोगों ने ये कह दिया कि ना मेहंदी सही नहीं रहती है, बालों पे कोटिंग हो जाती है, ये वो। हम लोग भी बातों में आ ही जाते हैं, ऐसी बात नहीं है, जो कह देता है उसी के जैसा कर लेते हैं। लेकिन नहीं, ऐसा नहीं है, देसी चीजें देसी होती हैं, समझ में आ रहा है। तो मेहंदी भी मैं जो लूंगी ना, कोशिश करूंगी कि मुझे अगर आसपास में कहीं पत्तियों वाली मिल जाए ना, तो मैं उसको भी ड्राई करके यूज करना चाहूंगी। तो दोस्तों, आज जो आप लोगों को ब्लॉग, जो भी वीडियो मैंने आज का बनाया, उसमें आपको क्या अच्छा लगा सबसे अच्छा, तो प्लीज थोड़ा कमेंट कर दिया करो, कुछ बता दिया करो। अगर नहीं है आपको, अगर जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, कुछ इसमें अलग से तो आपका कुछ नहीं लगने वाला है, और एक अंगूठा दबाने में कुछ नहीं जाता, बेल आइकन है। हाँ, ये थोड़ा मोटिवेशन मिलता है काम करने का, क्योंकि तबीयत खराब हो या ठीक हो या कुछ भी हो, तो एक वर्किंग की तरह इस काम को भी हम लोग लेते हैं। थोड़ा अप्रिशिएट आप लोगों का मिल जाता है, थोड़ा अच्छा लगता है, तो काम करने का भी मन लगता है। अब बस यहाँ पे इसको मैं ढक दूंगी, और ढकने के बाद, क्योंकि थोड़ा पानी भी गुनगुना था, मेहंदी अच्छी तरीके से फूल जाएगी। और नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों को इसका कलर भी मैं दिखाऊंगी। तो मिलते हैं दोस्तों आप लोगों से नेक्स्ट ब्लॉग में, बने रहिएगा आप लोग मेरे साथ। सो गाइस, थैंक यू, बाय।